नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गौतम सीटेट क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और पहला वीडियो होने के नाते मैं आपको चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये सिर्फ सीटेट की प्रिपरेशन के लिए बनाया है। ऐसा आप लोग भी जानते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी टेट हो रहे हैं, जो स्टेट टेट हैं और जो सीटेट है, इनमें सीटेट सबसे ज़्यादा टफ़ होता है। बट ये जो चैनल मैंने बनाया है, अगर आप इस चैनल पे आते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं और जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको फॉलो करेंगे, मेरे मेथड को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि सीटेट से आसान कोई दूसरा टेट है नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हम सीटेट को चलो समझ भी लेते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई ये सीटेट है क्या। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं भाई क्या सीटेट है। तो सीटेट मैं आपको बताऊँ कि सीटेट जो है एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम किस लिए है? ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जिन जिन बच्चों ने या तो बीएड किया हुआ है, या डाइट की हुई है, या डीएलएड किया हुआ है, या बीएलएड किया हुआ है, या बीटीसी किया हुआ है। ये सारे टीचिंग से रिलेटेड कोर्स हैं और जिन बच्चों ने ये कोर्स कर रखे हैं टीचर बनने के लिए, तो टीचर बनने से पहले उनको टेट जो है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर वो सीटेट हो, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा, सीटेट में वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने टीचिंग का कोर्स किया हुआ है, वही बच्चे अपीयर होंगे सीटेट में। अच्छा, सीटेट होने के बाद क्या है? सीटेट होने के बाद ये कि टीचर की जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप टीचर की वैकेंसी में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सीटेट की छोटी सी कहानी है। अब क्या है कि सीटेट को हमें थोड़ा समझना है। जब तक सीटेट समझेंगे नहीं, उसके नेचर को नहीं जानेंगे, उसकी प्रकृति को नहीं जानेंगे, तब तक हम सीटेट को अच्छे से ना तो उसका पेपर कर पाएंगे और ना ही एक बार में क्वालिफाई कर पाएंगे। आपने देखा है कि यहाँ 60% सीटेट में 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है और वो 60% जो मार्क्स हैं वो आपके 90 मार्क्स हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स हैं और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 83 मार्क्स हैं। तो 150 में से 83 मार्क्स भी लाना या 90 मार्क्स लाना भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी इस मुश्किल जो समस्या है, इसका समाधान आज मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। आज जो हम सीटेट के फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, ये उसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या है? एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, और साथ में उसकी पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन आएंगे, पैडा के 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन। इसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कंटेंट आएगा। कंटेंट में क्या होगा कि आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। बेसिक चीज़ों में जोड़ हो गया, गुणा हो गया, घटा हो गया, भाग हो गया, ब्याज के सवाल आ जाएंगे, टाइमिंग्स के सवाल आ जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, और जनरली ये जो क्वेश्चन है, अगर आप 6 से लेके 8th क्लास तक की मैथ की बुक कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद पैडागोजी है। अब पैडागोजी क्या है? पैडागोजी आप समझ लीजिए कि जब आप कोर्स करते हैं, चाहे आपने डाइट किया है या बीएड किया है, जो भी कोर्स आपने किया है, तो उस कोर्स में आपने चीज़ों को किस तरह से समझा है। अगर आपको क्लास के अंदर खड़ा कर दिया जाए कि चलो भाई बच्चों को पढ़ाओ, इस क्लास को संभालो, तो आप उस क्लास को कैसे संभालेंगे, आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी, आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी शिक्षा शास्त्र में आ जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड आपका सब्जेक्ट है वो पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। इसमें भी 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 की पैड़ा आती है। अब 15 का जो कंटेंट है उसमें क्या है? आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 किताबें उठा लीजिए जो स्कूलों में लगी हुई हैं, सरकारी स्कूलों में एससीईआरटी की बुक्स हैं ये। इनको आप इनका एक एक अक्षर पढ़ लीजिए, आपके 15 नंबर कवर हो जाएंगे। फिर बची 15 नंबर की पैड़ा, वो हम देख लेंगे। इसके बाद है लैंग्वेज फ़र्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। तो जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है, लैंग्वेज फ़र्स्ट में जनरली सभी लोग हिंदी भरते हैं। तो हिंदी में क्या होता है? एक तो गद्य और एक पद्य, यानी कि एक तो आपको कोई कविता आ जाएगी, एक आपको कोई पैराग्राफ आ जाएगा और उसमें से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उन्हीं में से ढूंढ के आपको आंसर देना है। दूसरी चीज़ है आपकी इसकी पैडा, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र में क्या होगा? शिक्षण शास्त्र में वही सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और सेकंड लैंग्वेज जनरली सभी लोग या तो इंग्लिश भरते हैं या संस्कृत भरते हैं। तो इस तरह से भाई 30 नंबर ये, 30 ये और 60 ये सारे मिला के जो है आपके 150 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये तो है इसका सिलेबस।
अब इस सिलेबस के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा और समझ लीजिए। ये देखिए, जो सीटेट है आपका, सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है, वो दो तरह का है। नंबर एक है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड 90 मार्क्स, सीटेट में 90 मार्क्स जो है एप्लीकेशन बेस्ड होता है। यानी कि 90 मार्क्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो जाना है। दूसरा है थ्योरेटिकल बेस। थ्योरेटिकल बेस 60 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि जो कंटेंट होते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्टों का कंटेंट होगा, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। कंटेंट तो याद ही कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा उसका और कोई दूसरा उपाय है नहीं। बट मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके आगे चलते हैं। जो 90 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो 90 मार्क्स जो हैं आपके, वो देखो इस तरह से आते हैं। एक तो आपकी सीडी और पैडा 30 नंबर की, फिर है मैथ की पैडा, फिर है आपकी ईवीएस की, फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी अपनी अपनी पैडा है। तो ये जो सब नंबर हैं आपके टोटल 90 मार्क्स हो जाएंगे। अब इन 90 जो मार्क्स हैं इन पे ही हमें फोकस करना है। अगर इसको हमने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो सारा काम अपना सही सही हो जाएगा। अब देखते हैं इनमें क्या है। देखिए, जो आपके 90 नंबर हैं ये क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि जब आप क्लास में पहुंचोगे तो वहाँ क्लास को आप कैसे हैंडल करोगे, वो सब एप्लीकेशन बेस्ड होता है। और जनरली जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, सीटेट को जो पढ़ा रहे होते हैं, सीटेट को अच्छा वही टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है जो इन क्लासों में बैठता है, उठता है। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। अब नॉर्मली क्या है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, जो बच्चे खुद तैयारी कर रहे होते हैं वही तैयारी भी करवा रहे होते हैं, तो सीटेट की उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है कि आप एक बार में इसको क्लियर कर लें। अगर आपको एक बार में क्लियर करना है तो अच्छे टीचर से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये 90 नंबर की बात करते हैं फ़िलहाल हम। तो देखो, इस 90 नंबर में ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है नकारात्मक या सकारात्मक प्रश्न, और दूसरा होगा तुलनात्मक प्रश्न। अब ये नकारात्मक और सकारात्मक क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए, जो नकारात्मक प्रश्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप्स क्या है कि जब वो प्रश्नों के ऑप्शन देगा आपको, तो वो क्या करेगा कि एक ऑप्शन आपको मान लो उसने पॉजिटिव दे दिया, दूसरा भी पॉजिटिव दे दिया, लेकिन जो तीसरा था वो आपको नेगेटिव दे दिया, और जो चौथा ऑप्शन था वो आपको पॉजिटिव दे दिया। अब वो आपसे ये पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब वो नेगेटिव पूछ रहा है। तो एक टाइप तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरा टाइप भी ऐसे ही सेम होगा। उसमें क्या होगा कि मान लो उसने एक आपको पॉजिटिव ऑप्शन दे दिया, फिर आपको नेगेटिव ऑप्शन दिया, फिर दोबारा से नेगेटिव ऑप्शन दिया, फिर तीसरा ऑप्शन भी नेगेटिव दे दिया। अब इन चारों में से वो ये पूछ लेगा कि कौन सा होना चाहिए। तो होना वही चाहिए जो पॉजिटिव होगा, तो आप उसको आंसर कर देंगे। तो नकारात्मक और सकारात्मक तो प्रश्न ये होते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल समझ लो क्या है। दूसरे टाइप के सवाल हैं तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न में क्या होता है? देखो, ये 4 तरह के होते हैं। पहला, इसमें वो क्या करेगा, एक नेगेटिव ऑप्शन दिया, दूसरा फिर नेगेटिव ऑप्शन दे दिया, फिर पॉजिटिव दे दिया, फिर पॉजिटिव दे दिया। अब आपसे वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। अब जब नहीं होना चाहिए तो हमें नेगेटिव ढूंढने हैं, तो हमारे पास ये 2 नेगेटिव हैं, लेकिन अब इनमें से कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है ये हमें समझना पड़ेगा। इन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। ये तुलना कैसे होगी ये मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप भी इसी तरह का है कि मान लो एक पॉजिटिव ऑप्शन है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है और चौथा भी नेगेटिव है। अब आपसे इसमें पूछेगा कि कौन सा होना चाहिए। होना चाहिए मतलब पॉजिटिव। अब आपके पास 2 पॉजिटिव हैं। अब इन 2 पॉजिटिव में ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब थर्ड टाइप देखिए, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, चारों के चारों ऑप्शन आपको वो पॉजिटिव दे देगा। और देखो, ये कहते भी हैं कि सीटेट में ऐसा लगता है कि चारों आंसर हैं, लेकिन उन चारों आंसर में से आपको बेस्ट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? उसे निकालने का भी यही तरीका है कि मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव बताऊंगा, जिसके थ्रू आप पहुंच जाओगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो जो सबसे बेस्ट होगा उसको आंसर कर देंगे। मान लो सी और सबसे बेस्ट है तो सी को आंसर कर देंगे। अच्छा, चौथा टाइप क्या है?
चौथे टाइप में ये है कि वो आपको नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा, और इस तरह से फिर वो पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा नहीं होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको फिर यही देखना पड़ेगा कि इन चारों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैसे निकालेंगे, इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लो आप। देखो अभी हमारी नई पॉलिसी आ गई है 2020। इसका नाम ही बस 2020 है, लेकिन ये बहुत बड़ी, बहुत सारे बदलाव इसमें हुए हैं। आप लोग बहुत सारे बदलाव पढ़ोगे, मैं भी इसको पढ़ रहा था, लेकिन मुझे जो अपने काम की चीज़ लगी उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं शिक्षक भर्ती के बारे में देख रहा था, तो शिक्षक भर्ती में कुछ टेट के बारे में लिखा हुआ था। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पेज नंबर 32 पे शिक्षण भर्ती का जो पोर्शन है उसमें 5.4 पॉइंट पे ये दे रखा है। इसमें एक लाइन आपको पढ़वाता हूँ कि विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त TET या NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा के अंकों को शामिल किया जाएगा। अब आप समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो क्या था कि जो CTET था या जो टेट हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम थे। जो क्वालिफाइंग उनके जो परसेंटेज है यानी कि 60% है उसका क्वालिफाइंग, वो आप ले आओ, आपका काम हो गया। तो अभी तक क्या था कि अगर किसी के बच्चे के 90 मार्क्स आए या किसी के 135 आए, सब बराबर थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, इनको शामिल किया जाएगा आपकी भर्ती परीक्षा में। अगर आप CTET में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ये समझ लो कि आप एक कदम आगे बढ़ गए अपनी नौकरी पाने के लिए। तो इसलिए अब आपको टेट या CTET में सबसे बेस्ट स्कोर लाना है। अब बेस्ट स्कोर कैसे आएगा? बेस्ट स्कोर तभी आएगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर है। शायद क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपकी इस तरह की तैयारी हो जाएगी तो ये बात पक्की है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो मेरा क्या तरीका है कि मैं ज़्यादातर बच्चों को नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बताता हूँ और उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ। इससे होता क्या है, जैसे मेरी अपनी एक हैबिट बन गई है कि जो वर्ड पॉजिटिव होता है उसको मैं राउंड कर लेता हूँ, जो नेगेटिव होता है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो ये काम मैं सबसे पहले करता हूँ। पॉजिटिव आया तो राउंड कर दिया, नेगेटिव आया तो अंडरलाइन कर दिया। तो इससे मेरी आंखों के सामने चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई ये वाला पॉजिटिव है, इसको आंसर कर दो क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है। ये वाला नेगेटिव है, इसको आप आंसर कर दो क्योंकि वो नेगेटिव पूछ रहा है। तो आपको भी इसी तरह की एक हैबिट फॉर्मेट करनी पड़ेगी जब आप CTET की तैयारी करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं या जो ऑप्शंस हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे अगर नेगेटिव है तो, और राउंड करेंगे अगर पॉजिटिव है तो। इससे क्या होगा, इससे आप बहुत जल्दी आप आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैं आपको जो तैयारी कराऊंगा उसकी PDF मेरे पास है। जिस PDF में से मैं तैयारी करवाऊंगा तो वो PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 8595600348। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप में हाई लिख के भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे PDF चाहिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। उससे होगा क्या कि आप उस PDF का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताता हूँ आप उस पर उसी तरह से रिएक्ट करें उस प्रिंट आउट पर। जो मैं नेगेटिव बताता हूँ आप उसको अंडरलाइन कर लें, जो मैं पॉजिटिव बताता हूँ आप उसको राउंड कर लें। और इस तरह की प्रैक्टिस हम करेंगे और उसी प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको थ्योरी की चीज़ें भी समझाता जाऊँगा। उन थ्योरी की चीज़ों को आप अपने उन्हीं नोट्स पे लिखते जाएंगे तो आपकी थ्योरी की और प्रैक्टिकल जो क्लास है साथ साथ चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने थ्योरी कब कर ली। तो ये हमारा इस तरह का तरीका रहेगा CTET की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आप सब लोग तैयार हो जाओ CTET में बेस्ट स्कोर करने के लिए। इसमें मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से तैयारी हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको मेरा जो तरीका बहुत अलग लगे, तो मेरे तरीके को समझने के लिए आपको कम से कम मेरे 7-8 वीडियो देखने पड़ेंगे। लेकिन जब आपने मेरे 7-8 वीडियो देख लिए और आपको मेरा तरीका समझ में आ गया
तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गौतम सीटेट क्लासेस ही आपका सीटेट 100% क्लियर करवा देगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और बाकी चीज़ें जब आप मेरा अगले वीडियो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।